हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्रा। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि एक मेटेलिक स्फीयर दिया गया है और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो चार तरीके से बताई गई हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। आप देख भी सकते हैं ए में जो लाइन है वो यहाँ से जा रही है, बीच में गायब हो गई और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है। दो में बता रहा है कि दो में लाइन गई, फिर ऐसे अंदर मुड़ जाए टाइप की गई और फिर बाहर निकल गई। तीन में बता रहा है कि बिल्कुल सीधे की सीधे चली गई। और चार में बता रहा है कि पहले ऐसे अंदर को कर्व जैसा हो रखी, फिर जा रखी और फिर बाहर आ रखी। तो गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए खुद मतलब सोच रखा है कि जो भी कोई चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है अगर, तो उससे हम ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस प्रकार से बाहर को निकलती हैं, परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलती हैं इस प्रकार से। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें क्या होती हैं, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इनवर्ड होती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है गाइज, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए और आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन गाइज आपके आईआईटी क्या बोलते हैं जेई के एग्ज़ाम में भी आते हैं और नीट के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, आए रहते हैं बल्कि। तो गाइज इसमें ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि पहली बात तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाते हैं पॉजिटिव चार्ज से और परपेंडिकुलरली इनवर्ड आते हैं नेगेटिव चार्ज से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसने यहाँ पे कह दिया, हमने तो चार से पढ़ा था, यहाँ पे इसने मेटेलिक स्फीयर दे दिया हमारे पास और अब कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कोई मेटेलिक स्फीयर हो, कुछ भी हो, मेटेलिक सरफेस होनी चाहिए, कोई भी सरफेस है, उसमें हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलरली उसमें वो करती हैं, टकराती हैं, समझ लीजिए परपेंडिकुलरली टकराएंगी सरफेस से हमेशा। इसके पीछे दो रीज़न है। दो रीज़न बोले तो एक तो यही रीज़न है कि जैसे कि अगर कोई फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली नहीं आती है, ठीक है, परपेंडिकुलरली नहीं आती है, चलो यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास स्फीयर दिया गया है, तो इस स्फीयर पे भी चारों तरफ क्या होंगे। चलो इसको रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा पेज नीचे खिसका देता हूँ। ये हमारे पास फील्ड लाइन है सपोज, ये क्वेश्चन रहने देता हूँ इतना, ठीक है। अब देखते हैं, ये इस प्रकार से हमारे पास स्फीयर है, थोड़ा सा जगह नीचे क्वेश्चन छिप जाएगा अगर मैं नीचे जाऊंगा, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए। ये यहाँ पे इस प्रकार से स्फीयर है, तो इसमें क्या होंगे, इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है स्फीयर, वैसे तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके जो होंगे क्या होंगे, इसके आउटर सरफेस पे आ रखे होंगे, तो नेगेटिव चार्ज रहेगा इस पे। पर जो भी है अभी नेगेटिव चार्ज ही लेना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे भी इसी हिसाब से बना रखा है। नेगेटिव चार्ज में ही तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ कुछ जाएंगी, है ना। अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ से बाहर को जाती हुई फील्ड लाइन दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि इसके सरफेस पे क्या होगा, इसके सरफेस पे होंगे हमारे क्या, सरफेस पे होंगे इसके क्या, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस प्रकार से इसके चारों मतलब जो भी इसकी आउटर सरफेस है इस पे इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, जो फील्ड लाइन होंगी वो कैसे होंगी नेगेटिव चार्ज के लिए, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होंगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इस पे दो रीजन है, मतलब दो रीजन, तो एक तो यही है कि हमने देखा था कि परपेंडिकुलर आएंगी, दूसरा ये भी है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी ऐसा कर्व नहीं होती हैं, मतलब कर्व होती हैं वो एक ही चार्ज के लिए कर्व नहीं होंगी। क्या, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव है और यहाँ पे एक क्या है तो नेगेटिव चार्ज होता, तब जाके ऐसा हो सकता है कि इसमें अंदर को ऐसे जा रही होंगी, इससे ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है। तो वो इंड्यूस्ड फील्ड में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि सिंगल ही चार्ज के लिए देखें तो हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। दूसरा, अगर हमने यहाँ पे
एक ही चार्ज से हमने ऐसे करके दो लाइनें, मतलब ऐसे कर्व वाली बना दी, ऐसे कुछ कर्व बना दिए, तो क्या हो सकता है कि इन दो कर्व लाइन का आगे जाके कहीं पे ये मिल सकती हैं, और जहाँ पे ये मिलेंगी इस मीटिंग पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। और जो टेंजेंट होता है वो क्या दिखाता है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, और जो कि हमें कभी भी पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे यही लॉजिक लगेगा, और इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा सरफेस है उसमें क्या होना चाहिए, कर्व होते हुए लाइन नहीं आएंगे, हमेशा कैसी लाइन आएंगी, परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ आएंगे, चाहे यहाँ से ऐसा कर्व हो रहा हो किसी और इलेक्ट्रिक मतलब जो भी चार्ज है उनके कारण ये इस प्रकार से इंड्यूस्ड हो रही हो, इस प्रकार से कर्व हो रहे हैं, लेकिन जब ये सरफेस के नज़दीक आएंगी तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली इनवर्ट जाएंगी इसमें, चाहे यहाँ से आए कहीं से भी जाए कहीं से भी जाए, तो यहाँ पे आते आते ये ऐसे परपेंडिकुलरली इनवर्ट जाएंगी इस सरफेस पे। ठीक है, चाहे ये इधर से ऐसे ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, ये नीचे से ये फील्ड लाइंस आ रही हैं इस प्रकार से अगर, ठीक, तो ये ऐसे सरफेस के अंदर जाना है तो ऐसे परपेंडिकुलरली इनवर्ट दिखाना पड़ेगा, ये उस सरफेस के परपेंडिकुलरली इनवर्ट दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई ऐसा परपेंडिकुलरली इनवर्ट कौन सा है, तो ये ऑप्शन जो 4 है इसमें देख लीजिए, इसमें ये देखो परपेंडिकुलरली इनवर्ट जा रखी, परपेंडिकुलरली इनवर्ट जा रखी, इसलिए इसमें ऑप्शन 4 क्या है, सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइस।